देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का उत्तरकांड चल रहा है और आज है एकाधिक शततमः सर्ग, 101वां सर्ग। भरत का गंधर्वों पर आक्रमण और उनका संहार करके वहां 2 सुंदर नगर बसाकर अपने दोनों पुत्रों को सौंपना और फिर अयोध्या को लौट जाना। श्रुत्वा सेनापतिं प्राप्तं भरतं केकयाधिपः युधाजित् गार्ग्यसहितं परां प्रीतिम् उपागमत्। केकयराज युधाजित ने जब सुना कि महर्षि गार्ग्य के साथ स्वयं भरत सेनापति होकर आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे केकय नरेश भारी जन समुदाय के साथ निकले और भरत से मिलकर बड़ी उतावली के साथ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों के देश की ओर चले। भरत और युधाजित दोनों ने मिलकर बड़ी तीव्र गति से सेना और सवारियों के साथ गंधर्वों की राजधानी पर धावा किया। भरत का आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गंधर्व युद्ध की इच्छा से एकत्र हो सब ओर जोर जोर से गर्जना करने लगी। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में बड़ा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। वह महाभयंकर संग्राम लगातार 7 रात तक चलता रहा, परंतु दोनों में से किसी भी एक पक्ष की विजय नहीं हुई। चारों ओर खून की नदियां बह चली। तलवार, शक्ति और धनुष उस नदी में विचरने वाले ग्राहों के समान जान पड़ते थे। उनकी धारा में मनुष्यों की लाशें बह जाती थीं। तब रामानुज भरत ने कुपित होकर गंधर्वों पर काल देवता के अत्यंत भयंकर अस्त्र का, जो संवर्त नाम से प्रसिद्ध है, प्रयोग किया। इस प्रकार महात्मा भरत ने क्षण भर में 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। वे गंधर्व कालपाश से बद्ध हो संवर्तास्त्र से विदीर्ण कर डाले गए। ऐसा भयंकर युद्ध देवताओं ने भी कभी देखा हो, यह उन्हें याद नहीं आता था। पलक मारते मारते वैसे पराक्रमी महामनस्वी समस्त गंधर्वों का संहार हो जाने पर केकयी कुमार भरत ने जब उस समय वहां 2 समृद्धिशाली सुंदर नगर बसाए। मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी बसाकर उसमें उन्होंने तक्ष को राजा बनाया और गांधार देश में पुष्कलावत नगर बसाकर उसका राज्य पुष्कल को सौंप दिया। वे दोनों नगर धन धान्य एवं रत्न समूहों से भरे थे। अनेकानेक कानन उनकी शोभा बढ़ाते थे। गुण विस्तार की दृष्टि से वे मानो परस्पर होड़ लगाकर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। दोनों नगरों की शोभा परम मनोहर थी। दोनों स्थानों का व्यापार निष्कपट, शुद्ध एवं सरल था। दोनों ही नगर उद्यानों, बाग बगीचों तथा नाना प्रकार की सवारियों से पूरे थे। उनके भीतर अलग अलग कई बाजार थे। दोनों श्रेष्ठ पुरी की रमणीयता देखते ही बनती थी। अनेक ऐसे विस्तृत पदार्थ उनकी शोभा बढ़ाते थे जिनका नाम अभी तक नहीं लिया गया है। सुंदर श्रेष्ठ ग्रह तथा बहुत से सतमहले मकान वहाँ की श्री वृद्धि कर रहे थे। अनेकानेक शोभा संपन्न देव मंदिरों तथा ताल, तमाल, तिलक और मौलसिरी आदि के वृक्षों से भी उन दोनों नगरों की शोभा एवं रमणीयता बढ़ गई थी। 5 वर्षों में उन राजधानियों को अच्छी तरह आबाद करके श्री राम के छोटे भाई कैकेयी कुमार महाबाहु भरत फिर अयोध्या में लौट आए। वहां पहुंचकर श्रीमान भरत ने द्वितीय धर्मराज के समान महात्मा श्री रघुनाथ जी को उसी तरह प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वों के वध और उस देश को अच्छी तरह आबाद करने का यथावत समाचार कह सुनाया। सुनकर श्री रघुनाथ जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे एकाधिक शततमः सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 101वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वयधिक शततमः सर्ग। श्री राम की आज्ञा से भरत और लक्ष्मण द्वारा कुमार अंगद और चंद्रकेतु की कारुपथ देश के विभिन्न राज्यों पर नियुक्ति। भरत के मुँह से गंधर्व देश का समाचार सुनकर भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात श्री राघवेंद्र अपने भाइयों से यह अद्भुत वचन बोले। सुमित्रा नंदन, तुम्हारे ये दोनों कुमार अंगद और चंद्रकेतु धर्म के ज्ञाता हैं। इनमें राज्य की रक्षा के लिए उपर्युक्त दृढ़ता और पराक्रम है, अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक करूंगा। तुम इनके लिए किसी अच्छे देश का चुनाव करो, जो रमणीय होने के साथ ही विघ्न बाधाओं से रहित हो और जहाँ ये दोनों धनुर्धर वीर आनंद पूर्वक रह सकें।
सौम्य ऐसा देश देखो जहाँ निवास करने से दूसरे राजाओं को पीड़ा या उद्वेग ना हो, आश्रमों का भी नाश न करना पड़े और हम लोगों को किसी की दृष्टि में अपराधी भी ना बनना पड़े। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भरत ने उत्तर दिया, आर्य, यह कारुपथ नामक देश बड़ा सुंदर है। वहाँ किसी प्रकार की रोग व्याधि का भय नहीं है। वहाँ महात्मा अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए तथा चंद्रकेतु के रहने के लिए चंद्रकांत नामक नगर का निर्माण कराया जाए, जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। भरत की कही हुई इस बात को श्री रघुनाथ जी ने स्वीकार किया और कारुपथ देश को अपने अधिकार में करके अंगद को वहाँ का राजा बना दिया। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान श्री राम ने अंगद के लिए अंगदिया नामक रमणीय पुरी बसाई, जो परम सुंदर होने के साथ ही सब ओर से सुरक्षित भी थी। चंद्रकेतु अपने शरीर से मल्ल के समान हृष्ट पुष्ट थे। उनके लिए मल्ल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात दिव्यपुरी बसाई गई, जो स्वर्ग की अमरावती नगरी के समान सुंदर थी। इससे श्री राम, लक्ष्मण और भरत तीनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सभी रण दुर्जय वीरों ने स्वयं उन कुमारों का अभिषेक किया। एकाग्रचित्त तथा सावधान रहने वाले उन दोनों कुमारों का अभिषेक करके अंगद को पश्चिम तथा चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा गया। अंगद के साथ तो स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण गए और चंद्रकेतु के सहायक या पार्श्वक भरत जी हुए। लक्ष्मण अंगदियापुरी में 1 वर्ष तक रहे और उनका दुर्धर्ष पुत्र अंगद जब दृढ़तापूर्वक राज्य संभालने लगा, तब वे पुनः अयोध्या को लौट आए। इसी प्रकार भरत भी चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से कुछ अधिक काल तक ठहरे रहे और चंद्रकेतु का राज्य जब दृढ़ हो गया, तब वे पुनः अयोध्या में आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। लक्ष्मण और भरत दोनों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य अनुराग था। दोनों ही अत्यंत धर्मात्मा थे। श्री राम की सेवा में रहते उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु स्नेहाधिक्य के कारण उनको कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। वे तीनों भाई पूर्ववासियों के कार्य में सदा संलग्न रहते और धर्म पालन के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। इस प्रकार उनके 10,000 वर्ष बीत गए। धर्म साधन के स्थानभूत अयोध्यापुरी में वैभव संपन्न होकर रहते हुए वे तीनों भाई यथा समय घूम फिर कर प्रजा की देखभाल करते थे। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे तथा वे महायज्ञ में आहुति पाकर प्रज्वलित हुए दीप्त तेजस्वी गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियों के समान प्रकाशित होते थे। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे द्वय अधिक शततमः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 102वां सर्ग पूरा हुआ। त्रयधिक शततमः सर्गः। श्री राम के यहाँ काल का आगमन और एक कठोर शर्त के साथ उनका वार्ता के लिए उद्यत होना। तदनंतर कुछ समय और बीत जाने पर, जबकि भगवान श्री राम धर्मपूर्वक अयोध्या के राज्य का पालन कर रहे थे, साक्षात काल तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आया। उसने द्वार पर खड़े हुए धैर्यवान एवं यशस्वी लक्ष्मण से कहा, मैं एक भारी कार्य से आया हूँ, तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दे दो। महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बड़ी उतावली के साथ भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी से उस तापस के आगमन की सूचना दी। महातेजस्वी महाराज, आप अपने राजधर्म के प्रभाव से इहलोक और परलोक पर भी विजयी हों। एक महर्षि दूत के रूप में आपसे मिलने आए हैं। वे तपस्या जनित तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। लक्ष्मण की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने कहा, तात, उन महातेजस्वी मुनि को भीतर ले आओ, जो कि अपने स्वामी के संदेश लेकर आए हैं। तब जो आज्ञा कहकर सुमित्रा कुमार उन मुनि को भीतर ले आए। वे तेज से प्रज्वलित होते और अपनी प्रखर किरणों से दग्ध करते हुए जान पड़ते थे। अपने तेज से दीप्तिमान रघुकुल तिलक श्री राम के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन, आपका अभ्युदय हो। महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें पाद्य, अर्घ्य आदि पूजनोपचार समर्पित किया और शांत भाव से उनका कुशल समाचार पूछना आरंभ किया। श्री राम के पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी मुनि कुशल समाचार बताकर दिव्य सुवर्ण में आसन पर विराजमान हुए। तदनंतर श्री राम ने उनसे कहा, महामते, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर यहाँ पधारे हैं, उनका संदेश सुनाइए। राजसिंह श्री राम के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होने पर मुनि बोले, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो जहाँ हम और आप 2 ही आदमी रहें, वहीं इस बात को कहना उचित है।
यदि आप मुनिश्रेष्ठ अतिबल के वचन पर ध्यान दें तो आपको यह भी घोषित करना होगा कि जो कोई मनुष्य हम दोनों की बातचीत सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते देख ले वह आपका बद्ध होगा। श्री राम ने तथास्तु कहकर इस बात के लिए प्रतिज्ञा की और लक्ष्मण से कहा, महाबाहो, द्वारपाल को विदा कर और स्वयं ड्योढ़ी पर खड़े होकर पहरा दो। सुमित्रानंदन जो ऋषि और मेरी दोनों की कही बात सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। इस प्रकार अपनी बात ग्रहण करने वाले लक्ष्मण को द्वार पर तैनात करके श्री रघुनाथ जी ने समागत महर्षि से कहा, मुने, अब आप निश्चंक होकर वह बात कहिए जिसे आपको अभीष्ट है अथवा जिसे कहने के लिए आप यहाँ भेजे गए हैं। मेरे हृदय में भी उसे सुनने के लिए उत्कंठा है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे त्रय अधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 103वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुरधिक शततमः सर्गः। काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। महाबली महान सत्यशाली महाराज पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ वह सब बताता हूँ, सुनिए। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्वावस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि सौम्य, आपने लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। पूर्व काल में समस्त लोगों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। इसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त इस जल में एवं जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने 2 महाबली जीवों को जन्म दिया, जिनका नाम मधु और कैटभ। इन्हीं की अस्थि समूहों से भरी हुई यह द्वीप पर्वतों सहित पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई, जो मेदिनी कहलाई। आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार मुझ पर ही रख दिया। जब मुझ पर यह भार रख दिया तब मैंने आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की, प्रभु आप संपूर्ण भूतों में रहकर उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मुझे तेज, ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान करने वाले हैं। तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अपरिमेय सनातन पुरुष रूप से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। फिर आपने ही अदिति के गर्भ से परम पराक्रमी वामन रूप में अवतार लिया। तब से आप अपने भाई इंद्रादि देवताओं की शक्ति बढ़ाते और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जगदीश्वर, जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मृत्युलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। नरश्रेष्ठ, आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से ही किसी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने अपने जितने समय तक की आयु निश्चित की थी वह पूरी हो गई, अतः अब आपके लिए यह हम लोगों के समीप आने का समय है। वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं, आपका कल्याण हो। रघुनंदन, अथवा यदि परम धाम में पधारने का विचार हो तो अवश्य आवें। आप विष्णुदेव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता शनाथ एवं निश्चिंत हो जाएं, ऐसा पितामह ने कहा है। काल के मुख से कहे गए पितामह ब्रह्मा के संदेश को सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसते हुए उस सर्वसंहारी काल से बोले, काल, देवाधिदेव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तीनों लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ था, वह उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं चलूँगा। काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो, अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्वसंहारकारी काल, तो मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का वशवर्ती होकर ही रहना चाहिए, जैसा कि पितामह का कथन है। पंचाधिक शततमः सर्गः।
दुर्वासा के शाप के भय से लक्ष्मण का नियम भंग करके श्री राम के पास इनके आगमन का समाचार देने के लिए जाना, श्री राम का दुर्वासा मुनि को भोजन कराना और उनके चले जाने पर लक्ष्मण के लिए चिंतित होना। इन दोनों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आ पहुंचे। वे श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते थे। उन मुनिश्रेष्ठ ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के पास जाकर कहा, तुम शीघ्र ही मुझे श्री रामचंद्र जी से मिला दो। उनसे मिले बिना मेरा एक काम बिगड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने उन महात्मा को प्रणाम करके यह बात कही, भगवान बताइए आपका कौन सा काम है, क्या प्रयोजन है और मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। ब्राह्मण इस समय श्री रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न हैं, अतः 2 घड़ी तक उनकी प्रतीक्षा कीजिए। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा रोष से तमतमा उठे और लक्ष्मण की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपनी नेत्राग्नि से उन्हें भस्म कर डालेंगे। साथ ही उनसे इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार, इसी क्षण श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि अभी अभी उनसे मेरे आगमन का समाचार नहीं निवेदन करोगे तो मैं इस राज्य को, नगर को, तुमको, श्री राम को, भरत को और तुम लोगों की जो संतति है उसको भी शाप दे दूंगा। मैं पुनः इस क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकूंगा। उन महात्मा का यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उस पर मन ही मन विचार किया। अकेले मेरी ही मृत्यु हो यह अच्छा है, किंतु सबका विनाश नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि द्वारा ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन किया। लक्ष्मण जी की बात सुनकर राजा श्री राम काल को विदा करके तुरंत ही निकले और अत्रि पुत्र दुर्वासा से मिले। अपने तेज से प्रज्वलित से होते हुए महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री रघुनाथ जी की कही हुई इस बात को सुनकर प्रभावशाली मुनिवर दुर्वासा उनसे बोले, धर्म वत्सल सुनिए, निष्पाप रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार है उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा श्री रघुनाथ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन मुनिश्रेष्ठ को भोजन परोसा। वह अमृत के समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त हुए और श्री रघुनाथ जी को साधुवाद देकर अपने आश्रम पर चले आए। मुनिवर दुर्वासा के अपने आश्रम को चले जाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम काल के वचनों का स्मरण करके दुखी हो गए। भयंकर भावी भ्रातृ वियोग के दृश्य को दृष्टिपथ में लाने वाले काल के उस वचन पर विचार करके श्री राम के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका मुंह नीचे को झुक गया और वे कुछ बोल न सके। तत्पश्चात काल के वचनों पर बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके महायशस्वी से रघुनाथ जी इस निर्णय पर पहुँचे कि अब यह सब कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर वे चुप हो रहे। षड अधिक शततमः सर्गः। श्री राम के त्याग देने पर लक्ष्मण का सशरीर स्वर्ग गमन। श्री रामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए थे। उन्हें सिर झुकाए खेद करते देख लक्ष्मण ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, महाबाहु, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। स्वयं आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। काकुत्सत प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य नरक में पड़ते हैं। महाराज, यदि आपका मुझ पर प्रेम है और यदि आप मुझे कृपा पात्र समझते हैं तो निश्शंक होकर मुझे प्राणदंड दें। रघुनंदन, आप अपने धर्म की वृद्धि करें। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम की इंद्रियां चंचल हो उठी। वे धैर्य से विचलित से हो गए और मंत्रियों तथा पुरोहित जी को बुलाकर उन सबके बीच में वह सारा वृत्तांत बताने लगे। श्री रघुनाथ जी ने दुर्वासा के आगमन और तापस रूपधारी काल के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा की बात बताई। यह सुनकर सब मंत्री और उपाध्याय चुपचाप बैठे रह गए, कोई कुछ बोल न सका। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने यह बात कही, महाबाहो, महायशस्वी श्री राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला विकट विनाश आने वाला है, तुम्हारे साथ ही बहुत से प्राणियों का जो साकेत गमन होने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है, यह सब मैंने तपोबल द्वारा पहले ही देख लिया था। काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो, प्रतिज्ञा झूठी न करो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियों, देवताओं तथा ऋषियों सहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी।
इसमें संशय नहीं है। अतः पुरुष सिंह तुम त्रिभुवन की रक्षा पर दृष्टि रखते हुए लक्ष्मण को त्याग दो और उनके बिना अब धर्मपूर्वक स्थित रहकर संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाओ। वहाँ एकत्र हुए मंत्री, पुरोहित आदि सब सभासदों की उस सभा के बीच वशिष्ठ मुनि की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, जिससे धर्म का लोप ना हो। साधु पुरुषों का त्याग किया जाए अथवा वध, दोनों समान ही है। श्री राम के इतना कहते ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए। वे तुरंत वहां से चल दिए, अपने घर तक नहीं गए। सरयू के किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया और हाथ जोड़कर संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु को रोक लिया। लक्ष्मण ने योग युक्त होकर श्वास लेना बंद कर दिया है। यह देखकर इंद्र आदि सब देवता, ऋषि और अप्सराएं उस समय उन पर फूलों की वर्षा करने लगीं। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग में चले गए। भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण को आया देख सभी देवता हर्ष से भर गए और उन सब ने प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मण की पूजा की। इत्यार्षि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे अधिकतमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 106वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।